नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube के इस चैनल एस्ट्रो लाइव चैनल पे। और आज आप देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम वर्ष 2022 की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के नायकों के लिए वर्ष 2022 किस तरह के परिणाम लेके आ रहा है। और ये तब और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बात जबकि 5 राज्यों के चुनाव हैं और उन चुनावों में भी जो लोग भाग लेने वाले हैं ऐसे नायकों की हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, भले जितना भी ये लंबा हो जाए इसको अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम 10 नायकों की बात करेंगे, ऐसे 10 नायक जो राज्य और राष्ट्र की राजनीति में अपनी एक बड़ी जगह रखते हैं, एक बड़ी पकड़ रखते हैं। ऐसे राष्ट्र नायकों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और हमने कुंडली शास्त्र का अध्ययन किया, उनकी कुंडलियों का अध्ययन किया है और न्यूमरोलॉजी के आधार पे भी उनका अध्ययन किया है। और उसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा वर्ष 2022 उनके लिए। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारा ये चैनल तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी पुश करिए ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें जिससे आप भविष्य के गर्भ में झांक सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब न करते हुए सबसे पहला शुरू करते हैं हम बहन मायावती की कुंडली से। और बहन मायावती जो कि शायद 3 या 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यूपी की, और इस बार पुनः वो इस चुनाव की रस्साकशी में भाग लेने वाली हैं। और उनकी जो कुंडली है वो 15 जनवरी 1956 का उनके जन्म की तारीख को लेते हुए जो कुंडली बनती है, कर्क लग्न की कुंडली और मकर राशि है उनकी। तो इस आधार पर हमने जो एनालिसिस किया है कि ये जो समय है उनके लिए महादशा, चूँकि उनकी बुध में मंगल की शुरू हो जा रही है दिसंबर के महीने से, और बुध कर्क लग्न के लिए अकारक ग्रह होता है। हालांकि बुधादित्य योग बनाता हुआ बुध बैठा है, लेकिन बुध में मंगल का ये समय बहन मायावती जी के लिए उतने अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। 50% ही उसको हम मानेंगे। न्यूमरोलॉजी के आधार पे भी हमने जब एनालिसिस किया तो उनका बेस नंबर है 6, क्योंकि 15 तारीख उनका जन्म की तारीख है। तो 6 नंबर मूलांक है और भाग्यांक है उनका 1। जब हम पूरा जोड़ते हैं यानी कि 1 + 5 + 1 जो जनवरी है प्लस 1956, सारे अंकों को जोड़ने पर वो 1 आता है। और 1 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो इधर से भी 50% की रेटिंग न्यूमरोलॉजी से भी उनकी आती है। तो इस प्रकार बहन मायावती के लिए वर्ष 2022 50-50 वाला साल जाने वाला है, यानी कि थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हम नहीं कह सकते, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पे कांग्रेस की जो प्रमुख नेत्री हैं, यूपी का चुनाव जिन्होंने संभाल रखा है, कांग्रेस की बागडोर जिन्होंने संभाल रखी है, प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा जी। उनकी कुंडली 12 जनवरी 1972 उनका डेट ऑफ बर्थ को लेते हुए हमने जो कुंडली बनती है, मिथुन लग्न की कुंडली है उनकी और राशि उनकी आती है वृश्चिक। और इस आधार पर जब हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो महादशा आ रही है उनकी शुक्र में बुध, और निश्चित रूप से ये जो शुक्र में बुध की महादशा है ये 12 मार्च 2020 से शुरू होके 12 जनवरी 2023 तक चल रही है। तो ये जो समय है प्रियंका गांधी जी के लिए, प्रियंका वाड्रा जी के लिए एक अच्छा समय कहा जाएगा। और गोचर के ग्रह भी जो खासकर चुनाव का जो समय है फरवरी मार्च, और फिर उसके बाद मार्च में ही मोस्ट प्रोबेबली मुख्यमंत्री का भी चयन होगा। तो उस समय प्रियंका गांधी जी के लिए कुंडली जो है काफ़ी अच्छे परिणाम देती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री ही बन जाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस की जो नैया डावाडोल थी और बहुत ही
हाशिए पर कांग्रेस पार्टी नज़र आती थी, तो वो कुछ ना कुछ कांग्रेस को एक सम्मानजनक स्थिति में माफ़ कीजिएगा, एक सम्मानजनक स्थिति में लाती हुई दिखाई दे रही हैं प्रियंका जी। और न्यूमरोलॉजी के आधार पे भी चूंकि 3 नंबर है उनका मूलांक और भाग्यांक आता है 5, तो मूलांक तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है वर्ष 2022 के साथ, जो कि 6 नंबर होता है, और भाग्यांक जो है 5 नंबर वो भी पार्टली कॉम्प्लीमेंट करता है, बुध का नंबर है शुक्र के साथ। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी भी उनको कम से कम 70% की रेटिंग देती है। तो इस तरह से दोस्तों कुंडली और न्यूमरोलॉजी दोनों के आधार पर प्रियंका जी के लिए अच्छा दिखलाई देता है वर्ष 2022, तो उनके कद में निश्चित रूप से वृद्धि करने वाला ये वर्ष होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे अखिलेश यादव जी, जो कि मुख्य कंटेंडर हैं। अभी जो परिस्थितियां लग रही हैं, भाजपा और समाजवादी पार्टी में खींचतान चल रही है, और उसमें उसके नेता हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, जिनकी जन्म की तारीख है 1 जुलाई 1973 और 12 बजे का सैफई का इनके जन्म के आधार पे कन्या लग्न की इनकी कुंडली बनती है। और कन्या लग्न की इस कुंडली में राशि है इनकी मिथुन की। तो ये कुंडली इनको चूँकि महादशा इनकी केतु में शनि की है, तो बहुत अच्छे फल तो नहीं देती है। 50% से लेकर 60% तक की सफलता कुंडली दिखाई दे रही है कुंडली के माध्यम से। अधिक से अधिक 70% हम मान सकते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी इनको सपोर्ट करती हुई नहीं दिखती, क्योंकि इनका मूलांक भाग्यांक दोनों एक है, और न्यूमरोलॉजी के आधार पर वर्ष 2022 इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखता है। तो वर्ष 2022 में अखिलेश यादव जी के लिए कुछ अच्छे परिणाम तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे हमको दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ साहब, उनकी कुंडली जो है 5 जून 1972 का उनका जन्म, 12 बजे दोपहर गढ़वाल का, उसके आधार पे उनकी सिंह लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि जो दशाएं, जो महादशा अंतरदशा अखिलेश यादव जी की चल रही है, वही महादशा अंतरदशा हमारे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार योगी आदित्यनाथ साहब की भी चल रही, वो बेहतर दिखाई देते हैं। और उसके आधार पे कुंडली के लिए इनको कम से कम 70 से 80% की हम रेटिंग देते हैं। और न्यूमरोलॉजी इनको चूँकि 5 नंबर इनका मूलांक है और भाग्यांक जो है वो 3 है, जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है, तो निश्चित रूप से न्यूमरोलॉजी भी 60%, कम से कम 60 से 70% इनको कॉम्प्लीमेंट करती है। तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं, उसके जो 4 प्रमुख दावेदार हैं, उसमें 2 प्रमुख दावेदारों को वर्ष 2022 काफ़ी सपोर्ट करता हुआ दिखता है, जिसमें प्रियंका गांधी जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन दोनों की के लिए वर्ष 2022 कॉम्प्लीमेंट करता है। अब दोस्तों, हमारी इस बात से आप रिजल्ट का आकलन मत लगाने लगिएगा, इसलिए क्योंकि अभी चुनाव की तारीख का निर्धारण नहीं हुआ है, और किसी भी ज्योतिषीय गणना में जब वो घटना होने वाली होती, यानी कि चुनाव के रिज़ल्ट की तारीख, वो महत्वपूर्ण होती है। तो उस पर हम कोशिश करेंगे एक वीडियो लाने का, जब तारीख आ जाएगी, तारीख डिसाइड हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो आंकड़े वर्ष 2022 के कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जब वर्ष 2022 के अंत में आप पलट के देखेंगे, तो आपको जो गेनर हैं वो दिखाई देंगे प्रियंका गांधी जी और योगी आदित्यनाथ जी, और कम गेंस आपको दिखाई देंगे मायावती जी के लिए और अखिलेश यादव जी के लिए। अब दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में जो प्रमुख सितारे हैं, प्रमुख नायक हैं, उनकी बात करेंगे। और सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगा ममता बनर्जी जी की, जो टीएमसी को रन करती हैं और बंगाल चुनाव में जिन्होंने
भाजपा को तमाम प्रयासों के बावजूद सरपरस्ती नहीं लेने दी और वो वहाँ पर जीत के आईं और निश्चित रूप से अभी के समय में एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर राष्ट्रीय स्तर पे, हालांकि वो राज्य स्तर पे हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी काफ़ी एक्सेप्टेंस दिखाई देती है। तो ममता बनर्जी जी की जो कुंडली है वो 5 जनवरी 1955 की कुंडली है। इसके आधार पे हमने एनालिसिस किया जिसमें मेष लग्न और वृषभ राशि की इनकी कुंडली है और इनका शनि में राहु का अंतर इनकी कुंडली में चल रहा है। तो कुंडली के आधार पे तो अच्छा परिणाम देती हुई ये कुंडली वर्ष 2022 में दिखती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के आधार पे चूंकि 5 नंबर तो कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन टोटल जब इनका होता है जो भाग्यांक है यानी 5-1-1955 को जोड़ने पर वो आता है 8, जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। तो वर्ष 2022 इनके लिए भी एक तरह से 50-50 की सौगात या अधिक से अधिक 60% जो है धनात्मक परिणाम लेके आएगा, 40% उसका परिणाम ऋणात्मक भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। सकारात्मक परिणाम 60% आएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम चलते हैं अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली पर। अरविंद केजरीवाल जो कि राजनीति में एक नई खुशबू लेके आने का जिन्होंने प्रयास किया और दिल्ली पे जिन्होंने सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी को चलाते हैं ये, और इनकी कुंडली में जो हमने 16 अगस्त 1968 की इनकी कुंडली बनती है, समय है 0030 आवर्स। तो ये वृषभ लग्न और मेष राशि की कुंडली दोस्तों। गुरु में चंद्रमा की अंतरदशा 20/11/2022 तक है और पंजाब वगैरह में इनका काफ़ी ये अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं वर्ष 2022 इनके लिए किस तरह के परिणाम लेके आ रहा है। कुंडली देखने से कुंडली में वृषभ लग्न हो या मेष राशि हो, दोनों के लिए 2022 के गोचर के ग्रह जो हैं वो अच्छे हैं, महादशा भी इनकी ठीक है। तो अच्छे परिणाम कुंडली के आधार पे मिल रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के आधार पे अगर हम देखें तो इनका मूलांक है 7 जबकि भाग्यांक है 3। तो भाग्यांक तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, तो उस आधार पे ठीक ठाक सा 50% की तरह का परिणाम इनके लिए भी दिखता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 60-70% सकारात्मक परिणाम वर्ष 2022 अरविंद केजरीवाल जी के लिए लेके आएगा। और इसका मतलब है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है, निश्चित रूप से अपनी टैली को थोड़ा बढ़ाते हुए ये नज़र आ सकते हैं आने वाले समय में वर्ष 2022 के इलेक्शन में। अगला जो नाम है दोस्तों, वो नाम है एक महत्वपूर्ण नेता का, भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी साहब का। इनका चार्ट हमने लिया है क्योंकि ये एक प्रॉमिसिंग लीडर हैं और 27 मई 1957 का इनका जन्म है और आप देखिए मूलांक 9 और इनका भाग्यांक भी 9 होता है। तो निश्चित रूप से 6 नंबर के इस साल 2022 में न्यूमरोलॉजी तो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। वेरी गुड सपोर्ट मिल रहा है इनको न्यूमरोलॉजी से। कुंडली की बात अगर करें तो कुंडली भी जो मेष लग्न हो या वृषभ लग्न हो, मेष राशि हो, तो इनके लिए कुंडली के गोचर के ग्रह जो हैं अच्छा परिणाम लेके आ रहे हैं। महादशा इनकी गुरु में शनि की चलेगी नवंबर 2021 से, और गुरु और शनि दोनों इनके केंद्र में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इनका प्रभाव हमें वर्ष 2022 में काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और नितिन गडकरी जी के लिए वर्ष 2022 एक अच्छा साल साबित होने वाला है। हालांकि गुरु में शनि कुछ स्वास्थ्य से संबंधित उनको तकलीफ भी दे सकता है, उसके लिए उनको सावधानी रखना चाहिए। इसके बाद अगला नाम जो है दोस्तों वो है राहुल गांधी जी का, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं और उनकी 18 जून 1970 की जन्म की तारीख 21:52 की कुंडली हमने बनाई है। नई दिल्ली का उनका जन्म है। मकर लग्न और वृश्चिक राशि की ये कुंडली है और मकर लग्न वृश्चिक राशि की कुंडली में कुंडली के आधार पर अगर हम देखें तो
ठीक ठाक सा समय वर्ष 2022 का जाता हुआ दिखाई देता है, जबकि इनकी दशा जो है चंद्र में शुक्र की चल रही है और शुक्र योग कारक ग्रह है। हालांकि इनकी कुंडली में नवमांश में शुक्र नीच के हैं और इसीलिए हम इस फोरम से राहुल गांधी जी को ये सलाह देना चाहते हैं कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ नज़र आएंगे जनता के बीच तो निश्चित रूप से उनको कुछ माइलेज मिलेगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो अपने शादी करने न करने या पत्नी के साथ दिखने न दिखने की बात पर गौर करें और ज़रूर हमारी इस बात पर गौर करें। और एक सलाह और उनको देना चाहूँगा कि जो उनकी ग्रह नक्षत्र उनके जिस तरह के हैं उनको ज़रूर एक ओपल या एक फिरोज़ा रत्न पहनना चाहिए, इससे भी उनको फ़ायदा होगा। तो राहुल गांधी जी के लिए ये कुंडली के हिसाब से 50 to 60% की सफलता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका मूलांक है 9, तो वो तो कॉम्प्लीमेंट करता है 2022 के 6 नंबर से। और भाग्यांक इनका 5 होता है जो कि पार्टली कॉम्प्लीमेंट करता है। तो न्यूमरोलॉजी भी इनको लगभग 70% के आसपास रेटिंग देती है। तो वर्ष 2022 का साल जो है राहुल गांधी जी के लिए भी सकारात्मक परिणाम थोड़े लेके आएगा और उनको जो चुनाव हो रहे हैं राज्यों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सफलता भी मिल सकती है जिससे वो सम्मान की स्थिति महसूस करें। इसके बाद दोस्तों अगला नाम जो है वो है हमारे देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी। बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन और इनका जो जन्म की तारीख है 22 अक्टूबर 1964 को इनका जन्म हुआ। 5:25 प्रातः की इनकी कुंडली है, मुंबई का जन्म है। ये कन्या लग्न और मेष राशि की कुंडली है दोस्तों। और इनमें दशा इनकी जो है अभी अभी बदली है और गुरु की महादशा प्रारंभ हुई है। तो गुरु की महादशा इनके लिए, गुरु चूंकि त्रिकोण में है, सफलतादायक होगी और इनके भी इमेज में परिवर्तन कर सकता है। वर्ष 2022 का समय इनकी छवि बदलने वाला समय अब शुरू हो चुका है और अच्छा समय है कुंडली के हिसाब से, लेकिन हेल्थ के लिए कुछ चैलेंजेस ये महसूस कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी लेकिन इनको सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि इनका मूलांक है 4 और भाग्यांक है 7, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं 6 नंबर से। तो इनके लिए वर्ष 2022 चैलेंजिंग रहने वाला है और कुछ समस्या मूलक भी हो सकता है। वर्ष 2022 इनको थोड़ा सावधानी से निकालने की आवश्यकता है। इसके बाद जो सबसे प्रमुख नायक हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, जो कि 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ 11 बजे सुबह और वडनगर का इनका जन्म है। और इसके आधार पे इनकी कुंडली में भी दशा परिवर्तित हुई है दोस्तों। जैसा कि आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, मंगल की महादशा इनकी शुरू हो गई है और मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा इनकी लगभग अप्रैल मई के आसपास से आएगी और अप्रैल मई से मंगल में राहु इनको कुछ नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है सेहत वगैरह के मामले में, या फिर डिसीजन मेकिंग में इनको थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है क्योंकि राहु इल्यूजन वाला ग्रह है और कैलकुलेशन को मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सावधानी अपेक्षित है इनसे वर्ष 2022 में कुंडली के आधार पर, जबकि न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी चूंकि इनका मूलांक है 8 और भाग्यांक हो रहा है 5, तो 5 नंबर थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है लेकिन 8 नंबर कॉम्प्लीमेंट नहीं करता इस वर्ष के नंबर 6 से। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ये 50% वाला ही केस है। 50% अच्छा, 50% थोड़ा चैलेंजिंग ये वर्ष 2022 का रहने वाला है इनके लिए भी। तो दोस्तों ये हमने ब्रॉडली आपसे चर्चा की कि किसके लिए अच्छा, किसके लिए चैलेंजिंग रहने वाला। जिनके लिए मैंने कहा उनके लिए अच्छा जाने वाला है और जिनके लिए मैंने कुछ चैलेंजिंग कहा उनके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। वो लोग
स्वस्थ रहें, अपने निर्णय लेने में सावधानी रखें और निश्चित रूप से ईश्वर में आस्थावान हैं सभी लोग, तो ईश्वर उनकी आस्था को चरितार्थ करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एक जो नायक हैं उनकी कुंडलियों की अलग से एनालिसिस करूंगा, जिसमें प्रमुख रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, ममता बनर्जी जी, नितिन गडकरी, सभी की कुंडलियों की अलग से भी एनालिसिस करने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोग इच्छा जाहिर करेंगे तो ज़रूर मैं करूँगा। उनके अच्छे भले और सकारात्मक होने की बातें हम करेंगे, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनको करना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे, अपनी कुछ सलाहें देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपने तरह का अलग वीडियो बनाने का प्रयास किया है हमने, जिससे कुछ झांकी मिलती है वर्ष 2022 के लिए, आने वाले चुनावों के लिए। तो इसको उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक का बटन दबाएंगे और शेयर भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।